हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। आई होप यू गाइस आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। मैं आप सभी का टीचर सुरेश रावत आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ एकदम ब्रांड न्यू सा लेक्चर ऑफ व्हाट सर, ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी। सर वर्क पावर एंड एनर्जी, हम तो वर्क एंड एनर्जी पे थे ना सर। हाँ बेटा जी, वर्क एंड एनर्जी पे ही थे, लेकिन पावर जो है अब तुम्हारे इंट्रोड्यूस होगी इस चैप्टर में, जो कि तुम्हारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, लेकिन पावर बताने से पहले हम अपने थोड़ी सी पुरानी चीजें रिवाइज कर लेते हैं, जो कि है हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। नथिंग बट योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑफ व्हाट, ऑफ सर एनर्जी, ऑफ सर एनर्जी बच्चा जी, है ना। सो हमने पिछले लेक्चर में यही डिस्कस की थी, तो हम आज इस लेक्चर की शुरुआत भी इससे ही करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस चैप्टर में मैं तुम्हें बताता, जैसे इस लेक्चर में तुम्हें बताना चाहता हूँ कि लॉ क्या होता है ना। अगर थोड़ा सा लॉ का हम आइडिया लें तो लॉ एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि वैलिड होता है थ्रू आउट द यूनिवर्स, थ्रू आउट द यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स मतलब क्या? एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि पूरे यूनिवर्स में वैलिड हो, वो हमारा एक लॉ कहलाता है। जैसे सर कौन से लॉ? ऐसे सर हमारा एक लॉ होता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि हमने आज ही पढ़ा है। लॉ ऑफ, आज नहीं सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं, हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है, जो कि हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि क्या बोलता है कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो दिया जाता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आवर स्क्वायर, है ना। सो हमारा ये जो लॉ है वो हर जगह लगता है यूनिवर्स में। जैसे सन और अर्थ पे, सन और मून पे, अर्थ और मून पे, सन ऑफ वीनस पे, सन ऑफ नेपच्यून पे, सन ऑफ यूरेनस पे, सन ऑफ सैटर्न पे, हर कोई भी दो प्लैनेट्स हैं, कोई मीटरॉइड्स हैं, कोई एस्ट्रॉइड्स हैं, कुछ भी है, जो एस्ट्रोनॉट जो जा रहे हैं अर्थ से स्पेस में, उन अर्थ और उस एस्ट्रोनॉट के बीच में जो फोर्स है वो, मतलब सारे फोर्सेस जितने भी हैं दुनिया में, जितने भी मतलब ग्रेड, जितने भी दो ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है दुनिया में, उन सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, और जो कि हमारा लॉ ने हमें स्टेट किया था। ठीक है, सो समझ आया होगा कि लॉ क्या होता है। लॉ एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो थ्रू आउट द यूनिवर्स वैलिड रहता है ना। चलो अच्छी बात है, अगर समझ आया है तुम्हें तो फिर चलो लेट्स मूव ऑन टू व्हाट, और सेकेंड अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी कि सर क्या होती है, कैसे दी जाती है, कैसे कन्वर्ट होती है, वो डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट हम बताएंगे कि इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी of a particle is remain will remain conserved, जो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती कितनी है? इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये किसी भी पार्टिकल की अगर तुम्हें टोटल मैकेनिकल एनर्जी बताई जाए और वो बोले कि एक ऐसा मोशन हो रहा है, वैसा मोशन हो रहा है, लेट्स सपोज एक कार है जो कि पहले उड़ रही थी, मान ले उड़ रही थी, चलो रहने दो, हम वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने पढ़ा था कल, है ना। हमने कौन सा एग्जांपल पढ़ा था? हमने लिया था एक बॉल वाला एग्जांपल, जो कि किसी हाइट h से नीचे गिरी है। अब वो बॉल जो ऊपर किसी हाइट से नीचे गिरी है ना, अर्थ से गिरी है, तो सर क्या हो रहा है? सर यहाँ पर उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh प्लस सर उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 0। और जैसे सर वो नीचे आती जा रही है तो सर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है एंड सर पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है सर, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन mgh एंड सर एज h इज डिक्रीजिंग तो वी कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो डिक्रीजिंग। चलो ओके, समझ आया होगा।
बाकी अगर और ज्यादा तो मैं इलेबोरेट करके और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में तुम्हें इसे समझना है तो पिछले लेक्चर में जाओ और समझ के आओ। ठीक है, इस लेक्चर में हम वही बात करेंगे जिसके लिए हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो जो कि कुछ नहीं है, दैट इज योर पावर। चलिए पावर पे पहुंचते हैं जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी, सो दैट हमारा ये चैप्टर खत्म हो सके, है ना। चलो लेट्स मूव ऑन टू व्हाट, लेट्स मूव ऑन टू पावर जी, पावर। Power, without power we can do anything, है ना, we can do okay, so let's move on to what, let's move on to so our beloved topic that is nothing, अरे p बाबू पावर, है ना। तो पावर इज आवर न्यू टॉपिक। पावर क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, ये हम डिस्कस करेंगे तुम्हारे साथ। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बड़े सिंपल अक्षरों में, बहुत सिंपल वर्ड्स में तुम्हें पावर, तुमसे कोई पूछे पावर क्या होती है, तुम क्या बोलोगे? सर पावर इज नथिंग बट एक ऐसी एनर्जी बोलो या फिर ऐसी सर ताकत, पावर मतलब ताकत यार, ताकत। अब ताकत तुम्हें किस चीज में हेल्प करती है? सर ताकत हमें हर चीज में हेल्प करती है, वेदर इट्स रनिंग, ईटिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, एनीथिंग। मतलब सर हम कुछ भी कर रहे हैं, ताकत की जरूरत हर जगह है सर। अगर हमें चलना भी तो सर उसकी भी उसके लिए भी ताकत की जरूरत है। अब ऐसा कोई आदमी बीमार होता है ना, तो वो क्या बोलता है, अरे अब शरीर में ना चलने की ताकत ही नहीं बची, चलने की ताकत को नहीं बची, बिकॉज अब भाई वो बंदा बीमार है इस वजह से, है ना। और कोई सच मतलब बहुत मतलब समझो कि बहुत अच्छा हट्टा कट्टा बंदा है, उससे बोले कि चलो भागो तुम 1 किलोमीटर भागो जल्दी, तो बोलना क्या, अरे मेरे में तो बहुत ताकत है, मैं तो भाग लूंगा 1 किलोमीटर आराम से, तो भाग जाएगा। तो ये सब चीजें कैसे डिफाइन हो रही है? ये चीज डिफाइन हो रही है उसकी पावर से। और पावर कैसे डिफाइन होती है फिजिक्स में? फिजिक्स में पावर डिफाइन होती है एट द रेट ऑफ डूइंग वर्क। व्हाट सर? रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब जो बच्चे मेरे साथ पहले से पढ़ रहे हैं वो मुझे जल्दी से बता दो कि रेट क्या होता है। जिन बच्चों ने बता दिया है, उन्होंने बोल दिया है, वो बहुत अच्छी बात है बेटा जी, आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, ऐसे ही करते जाओ, चीजें अच्छी होती जाएगी आपके लिए, है ना। जो लोग नहीं कर रहे हो ना, याद नहीं आ रहा है, अरे पढ़ लो बेटा जी, पढ़ लो, थोड़ा सा एक्टिव बनो, पढ़ो थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अगर अभी नहीं किया कर लेना, मैं तुम्हें रिवाइज करा देता हूँ। रेट इज नथिंग बट चेंजिंग ऑफ एनी क्वांटिटी with respect to टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में किसी चीज का चेंज होना इज नोन एज आर रेट। जैसे डिस्टेंस का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है? जल्दी से बता दो। वेलोसिटी कहलाता है, स्पीड कहलाता है। वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। चलो समझ में आया होगा तुम्हें इतना सा बात कि रेट क्या होता है। जिन लोगों को याद आ चुका है बहुत अच्छी बात है बेटा जी, बस ऐसे ही रिवाइज करते जाना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाना है और हम पेपर को फोड़ देंगे। ठीक है, सो अब इसने क्या बोला? रेट ऑफ डूइंग वर्क। सर व्हाट? रेट ऑफ डूइंग वर्क। सर अब वर्क कैसे डिफाइन होता है? वर्क हम अभी से पढ़ते आए, इस चैप्टर में तो हमने वर्क ही वर्क पढ़ा है। जहां देखो वहां कि सर वर्क है तो मतलब वर्क हो रहा है तो सर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब लेकिन सर रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब वर्क को करने की बोलो टाइम के रिस्पेक्ट में हम कितना वर्क कर पा रहे हैं। मतलब मैं तुमसे बोलूं, मान लो जैसे मैं तुमसे बोलता हूँ तुम्हें रूम सजाना है, तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें डेकोरेट करना है रूम, अपना बलून फुलाने हैं काफी सारे, ठीक है। तो अब तुम गए, तुमने बोला हाँ चलो मैं बलून फुला देता हूँ, 100 बलून थे कुछ, और तुमने 10 फोड़ दिए और तुमने 90 जो बलून थे वो फुला दिए तुमने 1 घंटे में। तुमने 90 बलून तुमने 1 घंटे में फुला दिया आराम से। एट द सेम टाइम तुम्हारा दोस्त गया और उससे तो 2 घंटे लग गए और वो तो भयंकर थक गया कि भाई इतने 90 बलून फुलाने में तो मेरे तो जान निकल गई, 90 बलून कैसे फुला लिए मैंने, मेरे को समझ में नहीं आ रही। तो अब मुझे बताओ तुम दोनों ने काम तो बराबर किया, काम तो दोनों ने बराबर किया, पर्सन 1 एंड पर्सन 2 ने बराबर किया। चलो बलून वाला एग्जांपल छोड़ो, लेट्स सपोज कि हम स्प्रिंट मार रहे हैं। स्प्रिंट समझते हो? स्प्रिंट मतलब नथिंग बट कि हम रनिंग कर रहे हैं ना, रनिंग समझो कि एक ऐसा रोड दिया हुआ था, ठीक है, और तुमने और तुम्हारे दोस्त ने शर्त लगाई कि भाई ना अपन को रोड पे अपन रनिंग करेंगे, ठीक है, रोड रनिंग करेंगे, अपन को इस फिनिश लाइन तक पहुंचना है।
है ना, ये फिनिश लाइन दी हुई है ना, इस तक हम लोग पहुंचना है और देखते हैं कौन जल्दी पहुंचता है, कौन जल्दी पहुंचता है। ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, ठीक है। पर्सन 1 यहाँ पहुंच गया कितने मिनट में, 2 मिनट। बहुत पास लाइन थी, तुमने ऐसी नॉर्मल शर्त लगाई थी कि बस 2 मिनट में पहुंच गया, ठीक है। एट द सेम टाइम सेकंड पर्सन पहुंचा वहां पे 4 मिनट में, 4 मिनट में। अब मुझे बताओ भाई वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन नथिंग बट सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर फोर्स तो दोनों कुछ लगाया होगा, डिस्प्लेसमेंट लेकिन सर दोनों का बराबर है। अगर इस डिस्टेंस को मैं एस मान लूं तो सर ये हो जाएगा एफ इंटू एस, है ना। चलो, और सर सेम डायरेक्शन में सर फोर्स भी तो वो आगे लगा रहे होंगे, पैरों का फोर्स आगे लगा रहे होंगे तभी तो वो आगे जा रहे हैं, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफ इंटू एस होता है, ठीक है सर। अब सर लेकिन सर एक बंदा जल्दी पहुंच गया और एक बंदा धीरे पहुंचा, है ना। तो सर इन दोनों में कुछ तो ऐसा होगा ना कि सर आप बोलोगे कि इसमें एनर्जी कम है, ये बोलोगे, लेकिन सर क्या एनर्जी से ही ये डिफाइन हो रहा है? हम तो सर इसे वर्क से भी तो एक इस क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं कि हम बोले कि सर ये सब चीजें टाइम पे आ रही है, लेकिन सर एनर्जी के एक्सप्रेशन में चाहे सर वो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, अब सर पोटेंशियल तो इन दोनों की जीरो है, पोटेंशियल इन दोनों की जीरो है। जीरो क्यों है पहले समझो, जीरो क्यों है? क्योंकि सर ये अर्थ के सरफेस पे यहाँ मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ अभी केवल, कि सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की जीरो है, क्योंकि जो इनके अंदर जीपी है, मतलब इनके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो कुछ ना कुछ होगी, उसका मैग्नीट्यूड हम निकाल नहीं सकते हैं, हम केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, तो वो हम निकाल देते हैं एमजीएच। अब एच दोनों सेम हाइट पे तो होंगे, ये तो नहीं होगा कि अर्थ पे ये पहाड़ पे खड़ा है और वो नीचे खड़ा हुआ है रोड पे, ऐसा तो होगा नहीं, दोनों सेम रोड पे होंगे, दोनों का एमजीएच बराबर है, ठीक है। अब दोनों का डिपेंड क्या कर रही है कि दोनों ने सर टाइम किसी का एक का ज्यादा हो रहा है एक का कम हो रहा है, तो मतलब सर वर्क का भी तो कुछ ना कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होता होगा किसी क्वांटिटी के साथ जहां वो टाइम पे डिपेंड करता हो, जहां वो उसमें डिपेंड करता हो टाइम, तो वहां आता है तुम्हारा एक्सप्रेशन पावर। तब हम बोलते हैं ना कि भाई इस बंदे में तो ताकत ज्यादा है, ये तो ज्यादा पावर वाला बंदा है, इसमें तो ये तो रोज सर जिम जाता है सर, ये तो रोज प्रोटीन पाउडर खाता है, और ये तो सर घर पे पड़ा रहता है, सोता है बस और खाता पीता है बस, मजे करता है, तो बस इसमें पावर कम है, इसमें पावर क्या है कम है, और इसमें पावर ज्यादा है। तो जिसमें पावर ज्यादा है तो पावर कैसे डिफाइन करा तुमने? एक तो वर्क से, वर्क दोनों का सेम है, तो कौन सी क्वांटिटी रह गई? टाइम। और पावर होता भी क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब दैट वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। रेट क्या होता है? पर यूनिट टाइम ही तो होता है कि चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्वांटिटी क्या है? वो क्वांटिटी वर्क है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना है तो टाइम के रिस्पेक्ट में वो क्या आ जाता है? एफ इंटू एस बाई टी। अब मुझे बताओ एस बाई टी क्या होता है? सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सर वेलोसिटी। हाँ हाँ बिल्कुल सही, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी इज नथिंग बट यार पावर, है ना। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया कि पावर कैसे डिफाइन हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वर्क के रिस्पेक्ट में? समझ आया होगा, बड़ा अच्छा एग्जांपल लिया है मैंने, समझ में आने के लिए कुछ ऐसा टफ था नहीं इसमें, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो चलो थोड़ा एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। वैसे बस कॉन्सेप्ट इतना ही था, जो था वो इतना ही था, बस खत्म हो चुका है ये। अब आ जाते हैं, अरे नहीं बंद नहीं कर रहा हूँ, चलिए मत जाओ कहीं पे बाबा, रुको जरा सबर करो। हाँ बाइलेटर भाई, अरे तो बंद ही हो गया, रुको 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 रुको, हाँ न्यू नहीं न्यू, अरे न्यू क्यों हो रहा है भाई? हाँ भाई तुम न्यू क्यों बोल रहे हैं? चलो सो क्या रेट ऑफ डूइंग, क्या बोला? डू ऑल ऑफ अस वर्क एट द सेम रेट। क्या हम सब सेम रेट पे वर्क कर पाते हैं? नहीं ना। क्यों भाई? क्योंकि सबकी पावर अलग अलग है, सब किसी के अंदर ज्यादा पावर है, किसी के अंदर कम पावर है। डू मशीन कंज्यूम दैट और ट्रांसफर एनर्जी एट द सेम रेट? ऐसा भी नहीं होता है भाई। कोई बड़ी मशीन है तो सिंपल सी बात है तो चलने में ज्यादा टाइम लगेगा, कोई छोटी मशीन है तो उतना ही कम टाइम लगेगा। Agents that transfer energy work at different rate. Let us understand the following activity. कि a stronger person may do a certain work. A stronger person may do a certain work in relatively less time. है ना, एक stronger जो अच्छा तगड़ा बंदा होगा वो काम जल्दी कर देगा. Whereas a more powerful vehicle would compare a journey in a shorter time than a less powerful one. अब मुझे बताओ, एक जगह ले लें हम ऑल्टो, ठीक है, और एक जगह ले लें हम फरारी या फिर हम ले लें बुगाटी, तो इन दोनों गाड़ियों में से तो मुझे बता दो कि फरारी जल्दी भागेगी है तुम्हारी ऑल्टो 800? तो भाई फरारी ऑब्वियसली सब, क्योंकि फरारी के इंजन ऐसे वर्क कर रहे हैं, ऑल्टो के इंजन ऐसे अच्छे वर्क नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो धीरे धीरे चल रही है। इसका इंजन आरपीएम बहुत ज्यादा अच्छा है,
इसलिए वो जल्दी अच्छी से वर्क कर रही है। वी टॉक द पावर ऑफ मशीन लाइक मोटर बाइक्स एंड मोटर कार, द स्पीड विथ which these vehicles change energy or do a work is a basis of for the classification। क्या बोला कि इन जो अब ये पावरफुल व्हीकल्स है, हम कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई कितना ही वर्क कर पा रही है, कितनी जल्दी काम कर पा रही है। तो पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन। तो जो पावर होती है वो डिफाइन करती है कि स्पीड क्या है वर्क डन की। पावर दैट इज हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज डन, कितनी जल्दी वर्क हो रहा है, कितनी धीरे वर्क हो रहा है। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या है, कुछ नहीं, वर्क डन, वर्क डन ही है, वर्क डन है। तो वर्क पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट योर पावर। ठीक है, सो ये तुम्हारा पावर। चलो समझ आ गया है, चलो ठीक है। अब इसने और अच्छा एग्जांपल ले लिया कि भाई ने कार वाला एग्जांपल ले लिया कि हम कैसे बता पाते हैं कि भाई कोई चीज अच्छी है बेकार है, कि उसकी पावर से कि कितना काम कर, ताकत कितनी इसी बंदे में है ना। सो यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, ये याद रखना है अब आप सभी को। एक और यूनिट आ चुकी है, चलो पहले रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। वॉट क्या, उसकी एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। समझ में आया, चलो। इन द ऑनर ऑफ जेम्स वॉट, जेम्स वॉट हैविंग अ सिंबल ऑफ W, है ना। 1 watt इज द पावर ऑफ एन एजेंट which does work at rate of 1 joule per second। कुछ नहीं बोल रहा वो, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातों पर नहीं जाना। 1 watt पावर क्या होती है, 1 watt पावर होती है, समझो वर्क 1 watt, 1 मतलब पावर क्या 1 रखना है। तो क्या वो कैसे हो सकता है कि भैया 1 जूल का वर्क हो 1 सेकंड में, इतना जो वर्क हो 1 जूल वर्क इन 1 सेकंड इज नोन एट 1 watt पावर। सिंपल, द 1 watt is the power of agent which does work at a rate of 1 joule per second, at a rate of 1 joule per second। Simple, we can also say the 1 watt when the rate of consumption of energy is 1 joule per second। 1 watt 1 किलोवाट कितना हो जाएगा, 1 किलो कुछ नहीं, 1 किलोवाट यानी 1000 वाट, सिंपल सी बात है। ठीक है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड, ये तो मैं याद रखना है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड। अब ये जूल पर सेकेंड कैसा है, वही सिंपल यार, वॉट। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट जूल, टाइम की सेकंड, तो बस जूल पर सेकंड, टाइम है टाइम, बस ऐसे ही। ये पावर है, ये वर्क, मैंने वॉट वाला लिखा था, वॉट, कि 1 watt इज इक्वल टू जूल पर सेकंड, तो 1000 जूल पर सेकंड आ गया। 1 watt इज इक्वल टू जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड, है ना। समझ में आया होगा, इतना सा बड़े सिंपल चीज है, कोई सी बड़ी बात नहीं है। द पावर ऑफ एजेंट में वेरी विद टाइम, दिस मींस therefore the concept of average power is useful। we obtain average power dividing the total energy consumed with the total time taken। सिंपल सी बात है, अगर एवरेज निकालना है इस चीज का, तो एवरेज कैसे निकालोगे भाई, टोटल टाइम बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल एनर्जी बाय टोटल टाइम टेकन, सिंपल। चलो अब आ जाते हैं तुम्हारे इन दो जो लास्ट क्वेश्चंस पे हैं, वो एग्जांपल्स आ जाते हैं। 2 girls each of weight 400 न्यूटन, जो लड़कियां थी इनका जो वेट था वो 400 न्यूटन था। क्लाइंब अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर, उन्होंने कितना रोप क्लाइंब किया, उन्होंने रोप क्लाइंब किया 8 मीटर का रोप, है ना। 400 न्यूटन दोनों का वजन है, ठीक है, लड़कियों का, और 8 न्यूटन वो है रोप को वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है। वी नेम वन ऑफ द गर्ल्स ए एंड द अदर गर्ल्स बी। गर्ल ए टेक्स 20 seconds, girls A take 20 seconds, whereas second takes 50 seconds to accomplish the task। What is the power expended by each girl? अब मुझे बताओ, मुझे बताना कितना ऊपर जा रही हैं लड़कियां। 8 मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर है, न्यूटन नहीं है बेटा जी, 8 मीटर, सॉरी, 8 मीटर ऊपर जा रही है। एक लड़की में कितना वजन है, 400 न्यूटन का, है ना। फोर्स जो दिया रखा है उसने, तो बस बर्डन कितना होगा सर, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। अब सर जा भी ऊपर ही रही है तो फोर्स भी सर ऊपर की तरफ लगा रही होंगी ना, तो फोर्स क्या हो गया, नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक सेकंड, क्या बोल दिया मैंने, हाँ सॉरी, वेट दिया हुआ उन्होंने। वेट क्या होता है, वेट होता है mg, mg वेट होता है mg। अब mg अगर वेट है तो mg नीचे लग रहा होगा, mg नीचे लग रहा होगा, तो 400 इंटू 8 करेंगे तो अपना क्या आएगा, है ना, क्योंकि रोप तो ऊपर ही क्लाइम कर रही होंगी, क्लाइम बोला है। देखो थोड़ा सा जरा समझो, देखो ये है और समझो एक बंदर है ना, बंदर है। लड़कियों को बंदर नहीं बोल रहा हूँ बेटा जी, इतना इतना स्मार्ट ना चलो, लड़कियों को बंदर नहीं बोल रहा हूँ। मान लो एक बंदर है, ठीक है, वो ऊपर चढ़ रहा है। अब बंदर का जो वजन होगा भाई, mg तो हमेशा नीचे लगता है, mg थोड़ी ऊपर लगने लगता है, mg हमेशा नीचे लगता है, और वो चढ़ का रहा है ऊपर डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स नीचे है, तो वर्क क्या होगा, वर्क क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन मतलब -f/s। अब कितना फोर्स उन लड़कियों को दिया हुआ 400, लड़कियों को बिल्कुल बंदे से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ये लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं,
लड़की बंदर है बस है। नहीं भाई तुम भी अंदर नहीं हो यार, सॉरी सॉरी मैं भी लड़की, अरे ये तो गलती हो गई, नहीं नहीं भाई भाई सॉरी सॉरी, कोई भी बंदर नहीं है, बंदर बंदर है बस, बंदर ही बंदर है। चलो तो 400 इंटू 8 मीटर करेंगे तो कितना आएगा ये, -4 8 जा जल्दी, अरे 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 32 3200 कितना आया, 3200 आया, कितना आया 32 -3200। और टाइम कितना लग रहा था 20 सेकंड, तो 20 सेकंड से डिवाइड कर दो इसको, 50 सेकंड से करोगे तो बर्तन आ जाएगा। चलो अब देखो इनने 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 का क्या है, नहीं लिया इनने माइनस यार, हाँ इनने माइनस इसलिए नहीं होगा, पावर जो होता है, हाँ यार पावर माइनस थी नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों माइनस नहीं, समझो समझो पहले चीज भाई। देखो भले ही लड़कियां ऊपर जा रही है नीचे आ रही हैं, वो सही है, वो बिल्कुल एकदम सही लॉजिक है तुम्हारा, लेकिन क्या है, क्या तुम किसी को ऐसा बोलते हो कि तेरी पावर नेगेटिव में है भाई, भाई पावर थोड़ी नेगेटिव में हो सकती है कभी, पावर कभी नेगेटिव में नहीं कि नेगेटिव पावर लग रही है किसी बंदे को, पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड नेट मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लेंगे, नेट मैग्नीट्यूड लेंगे यहाँ पे बर्डन का, क्या लेंगे मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हमारा प्लस mgh, समझे, मैग्नीट्यूड लेंगे, याद रखना मैग्नीट्यूड, हम प्लस माइनस साइन नहीं लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बस 50 सेकंड 50 से डिवाइड कर देना, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क दे दूं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन यार, चलो करा देता हूँ। A boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 meter, find its power. Take g 10 meter per second square. 50 kg का लड़का है, mg निकालो पहले तो इस लड़के का, 50 इंटू 15 कितना हो गया, 10 यार 10 सॉरी 15 नहीं होती, यहाँ पर ग्रेविटी अपन अर्थ में है, 500 हो गया, बच्चे का वजन हो गया 500 न्यूटन। अब इस बच्चे ने हाँ, अब इस बच्चे ने क्या करा है, हाइट क्या है 45 है, 9 सेकंड ले रहा है, टाइम दे दिया 9 सेकंड। अब भाई एक स्टेप 15 सेंटीमीटर का, ये एक स्टेप 15 सेंटीमीटर का, तो टोटल स्टेप कितना होंगे, 45 इंटू सेंटीमीटर का है तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में कर लो, बाय 100 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा ये कितना आ रहा है 6.75 आ रहा है, तो 6.75 मीटर आ रहा है, 6.75 मीटर। तो बस 6.75 मीटर ऊपर जा रहा होगा, नेट ऊपर अपन तो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। या अब यहाँ पे वो आता है, देखो तुम तो बोलोगे सर स्टेयरकेस तो कुछ ऐसे होंगे, है ना, अब बेटा जी वर्क डन में अपन क्या लेते हैं, अपन वर्क डन में चाहे तुम ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे 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 जाओ, भाई हम तो लेंगे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का माइनस करके, तो बस फाइनल वो तो सीधा डिस्प्लेसमेंट तो यही है, डिस्प्लेसमेंट पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो पड़ेगा नहीं तो फिर हम लेंगे भी नहीं। सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट 6.75 मीटर, हमारा mgh हो गया था, m into g into h 500 into 6.75 अपॉन टाइम टेकन कितना था 9 सेकंड था, 9 डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा यही होगा। चलो आंसर हमारा 375, सो दिस इज आवर आंसर। मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैंने दोबारा बताया मैग्नीट्यूड लेते हैं, याद रखना मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे हमारा चैप्टर आज खत्म हो चुका है ऑफिशियली, है ना, ऑफिशियली मतलब कि इन साइंस की हमारा थ्योरी समाप्त हो चुकी है, थ्योरी समाप्ति की घोषणा हम कर देते हैं, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करेंगे और हम एक बार शॉर्ट रिकैप करेंगे हमारे बाकी बच्चे मतलब हमारे चैप्टर का व्हाट वी हैव लर्न पढ़ेंगे, हमने क्या क्या चीजों को पढ़ा है, और उसके बाद ऑफिशियली हमारा एक लेक्चर आएगा जिसमें हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, है ना। क्वेश्चंस एक लेक्चर में नहीं होंगे बेटा जी, हाँ सॉरी हाँ 2 लेक्चर में होंगे बिकॉज ज्यादा क्वेश्चंस हैं ऑब्वियसली, है ना। सो वी विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीक, है ना, इन द नेक्स्ट वीक ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका होगा, कल तुम्हारी ऑफिशियल थ्योरी खत्म हो जाएगी, फिर तुम लगा सकते हो क्वेश्चन, लगाना जो क्वेश्चन नहीं है वो यहाँ से देख लेना, ओके। सो फॉर टिल देन बढ़ते रहो, आगे बढ़ते जाना है, बस लाइफ में थकना नहीं है, हारना नहीं है, और पावर को बढ़ाए रखना है। सो टिल देन बाय बाय गाइज, हैव अ नाइस डे और जय जगन्नाथ।